तो ये पिछली जो बातें हैं आज बताई जाती हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करे, सुने समझे कोई ना, यकीन ना हुए कि इतना बड़ा भी सिर खोपड़ा उसके। तो रावण जो है 100 जोटियां का मांस खाया करता और 100 मटके दारू के कब पिया करता, तो कितना को होगा अंदाजा ला लो। इस साइड की चोटी तो बाहर लकड़ी आदमी जब 100 के मटके आवे, जब उसमें 100 मटके दारू के मांस समावे। इसे तगड़े होते थे पहले, 70 80 80 100 फुट की ऊंचाई होती थी आदमियों की सतयुग में। फिर कलयुग में त्रेता में कुछ कम होगी, द्वापर में उससे कम। हमने देखे, हमसे हमारे जो छोटे छोटे से थे ऐसे ऐसे तगड़े बूढ़े हो रहे थे, वह तगड़े तगड़े फिर भी दिखा करते। उनके विषय में ये चर्चा चला करती कि 5 मन वजन को इसको उठवा दिया करते, सिर पर रख देते थे। मकान पक्के करते थे ना, मकानों की छत देते थे गांव में लकड़ों की, उसके ऊपर कड़ी डालकर, कड़ी के ऊपर बरगे डालकर, फूस डालकर उस पर मिट्टी डाला करते, तो छत दुआया करते गांव के लोग लाग के। कहते इसमें 5 मन वजन माटी में एक टोकरा होता था, वो इसके सिर पर रख देते थे इनके, और ये सीढ़ियां पर के चढ़ जाया करते। एक तो वैसे जिन्ना हो लकड़ी की सीढ़ी, उन पर चढ़कर ऊपर गिराया करते। पुणात्मा आज कोई यह बात कह धर कर देखो 5 मन वजन धरती में चिपक जाए आदमी, हाँ पृथ्वी का लाग जा कति धरते हैं, और या ना दच्चे। और वो 100 सैकड़ों को आते उनके राह बताया करते, ने बोला भाई हम खा भी तक खूब करते। तो ये तो अभी का, इस एवरेज से पीछे चलिए जाइए आप, कितना क्या कर सकते हैं। और आने वाले 200 वर्ष के बाद कोई 20 किलो वजन उठानिया आदमी नहीं रहेगा। और उनको कोई नो कहे कोई 5 मन वजन उठा करता हुआ नो कहे बकवाद ना करे, क्यों झूठ बोल रहे हैं। तो वो झूठ तो नहीं होंगी पर उनको अवश्य लगेंगी। तो कहने का भाव ये है, फिर भीम के सारे सक्रिय सीधे हो गए, दिमाग में जो फतूर बढ़ रहा था कान बोझ का पीछे पीछे हो लिया। महाराज जी मेरा भूल थी या मैं अभिमान कर गया। भाई अभिमान जीव का दुश्मन होता। कहने का भाव ये है कि ले आए वो सुदर्शन जी को, ले आए जहां पर यज्ञ मंडप था सबने। अब द्रौपदी को जाकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन भोजन बना, ये महात्मा बड़ा पहुंचे हुए हैं, इनके भोजन खाने से तुम्हारा काम बनेगा। अब द्रौपदी ने सोचा यो घास फूस खानिया आदमी, और इसी बढ़िया भोजन बना दूंगी, उंगली चाटता रह जाएगा। और 6 जगह मेरे गुण गाओगा, द्रौपदी का हाथ का बनाया हुआ भोजन भाई बहुत स्वाद लग गया। बहन बेटियों की एक ये हार्दिक इच्छा भी होती है, अतिथि आवा है तो अपना तन मन धन से जैसा उसने हुनर है वह पूरी बढ़िया भोजन बनाया करती है। वो इस बात को पसंद नहीं करती कोई नो कहे नमक थोड़ा है। तो साधु संत ऐसे नहीं बोला करते, जो कहीं जाते हैं वो नहीं बोला करते, वो खा लेते हैं जैसा भी होता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि अभी तक तो दास आपको इन सदग्रंथों से ही ऊपर उठाने की चेष्टा कर रहा है, फिर आपको ऐसी कथा सुनाया करेगा, आपकी आंखें मासूम पड़ा करेंगे मोर की तरह। ऐसा प्यारा ज्ञान है मालिक का। आने दो समय। पहले तो आपको भगवान पहचानवा जा रहा है, आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, भगवान ईसा हो सर ऐसे काम करा करे, और वो ये परमात्मा है, और ये उसका पाने का विधि है। ये जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा आपको, फिर तो ऐसा गजब का ज्ञान सुनाया करेंगे, सारे हृदय में समाया करेंगे आपके। तो क्या हुआ, द्रौपदी ने सोचा कि ऐसा भोजन बना दूंगी, खा कर खुश होंगे। भोजन बना लिया, 2 घंटे चूल्हे में आग बनाई, अपनी नौकरानियों पर विश्वास नहीं करा कोई कमी रह जाए थोड़ी सी भी। बना के भोजन नारी नारी कटोरिया में डाल के थाली में रख के और महाराज के सामने परोस दिया। अब वो सुदर्शन की आदत थी कि परमात्मा ने वह लीला करनी पड़ी। वो क्या करता था, एक दिन में एक टाइम में ऐसे 5 बार जितना भी खाया जाता, 5 ग्रास खाता था, फिर नहीं खाता था। पर वो अंदर संयम करके भक्ति करता था। तो सुदर्शन जी ने वो 5 बार वो क्या करा, सारे आइटम मिला लिए। उन्हें सोची एक खा लूंगा तो दूसरी रह गया,
और आज यू मन इनका टेस्ट बना लेगा। पकौड़ी न्यारी खाओगा, जलेबी न्यारी, कचौड़ी न्यारी, दही बड़े लगते हैं, लाडू जलेबी सारा कुछ बना रखा, 36 प्रकार का भोजन। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सब वैसे थाली में डाल लिया, कटोरी बाहर रख दी और उनको मिला के खिचड़ी बना के और खाना चाहा। द्रौपदी न्यो देखे थी महाराज जी जो सी भी आइटम ने खाओगा बस जीभ चाटता, उंगली चाटता रह जाओगा। उसकी इच्छा के विपरीत सारा काम हो गया। तो उसने यो मन बड़ा उस्ताद है। मन में के दोष आया द्रौपदी का, यो रहा शूद्र का शूद्र है, गलीज ने खाना भी ना आता। अब सी मैंने तो 2 घंटे आंख फुड़वाई दोमे में, इतना बड़ी आइटम बनाई और इसने सारा काम बिगाड़ दिया, इकट्ठा कर दिया है। काहे के शंख बजाओगा यो मन में ऐसी, यो मन है पक्का उस्ताद, 1 मिनट में करा क्यों क्यों सोच जा। वो तो जानी जान बैठे थे द्रौपदी में के उथल पुथल हो रही है। एक बार ग्रास खाया, उस शंख जो अलग रखा था उसने आवाज करी, दूसरा फिर खाया, फिर आवाज करी, फिर बंद हो गया, फिर 5 बार मैं वो जितना थाली में डाला था अन्न सारा खा लिया। जूठा नहीं छोड़ा करते भगत, अन्न का अनादर होता है, पाप लगता है। इसलिए उसने अपना वो जो 5 बार में खाना था वो खा लिया, थाली मांझ चाट दी और 5 ही बार वो शंख बोल के बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा भगवान बन की बात, आपकी दया है, आपकी हृदय से शंख बज गया। कृष्ण जी बोले भाई शंख नहीं बजा, यो शंख तो अखंड बजेगा काफी देर तक, तब ये सफल होगी। ये 5 बार बजा है, ये पूर्ण नहीं हुई बात अपनी। युधिष्ठिर तक कलेजा पकड़ कर बैठ गया, भगवान अब कौन रह गया शेष, किसको बुलाना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा भाई बुलाना कोई नहीं पड़ेगा, ये महात्मा आ रहे ना, ये भगत, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना समर्थ है ये। पर अपने घर में कमी है वो देखा, हाँ कहाँ तो रोटी है। पुण्यात्माओं आप जी ने नाम ले लिया और दूसरे भगत ने भी ले लिया। उसी दिन वो तो आकर बताता है हमें ये लाभ हो गया जी, ये लाभ हो गया। दूसरा कहता जी मेरे तक कोई फायदा नहीं हुआ, मन तो 4 चक्कर ला लिए। तो कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंस मौज पाता नहीं तो तेरी चूक चाकरी में। आपकी कोई कनेक्शन पावर तो वही है, जैसे एक लाइन से 10 घरों में बिजली गई हुई है, सबके पंखे चल रहे हैं, आपका नहीं चलता, कनेक्शन उसी से है। तो उस पावर में डिफेक्ट नहीं है, आपके कोई पंखे में या मोटर में कभी पाओगी, यानी आपके अंदर कोई नियम भंग या कोई और श्रद्धा की कमी पाओगी। तो कृष्ण जी ने द्रौपदी से पूछा कि बहन आया ना एक बार, कहाँ जी, वो आ गई। उसने कहा कि आप जब ये महाराज जी खाना खा रहा था, कृष्ण जी भी देख रहे थे और द्रौपदी की भी कभी सलवट पड़े थी, कभी नाक सकोड़े थी, जान रहा था वो कि कोई बात ना, उन्होंने ना सोचा था इतनी गलत भी सोच जाएगी। तब उसने पूछा श्री कृष्ण जी ने कि द्रौपदी साची बताना, जब महाराज जी भोजन खावे थे आपने कैसे विचार किए। वो कहने लगी जी मैंने तेन 2 घंटे तक आंख फुड़वाई धूमे में, रोटी बनाई हाथ जले, और मैं तो इसलिए उद्देश्य से बनाया था भोजन, ऐसा बढ़िया भोजन बनाऊंगी महात्मा खुश हो जाएगा खाकर। और जब इसने यह सारा काम बिगाड़ दिया, सारे की खिचड़ी बना दी, मन ने ये बात सोच ली मन में। तो कृष्ण जी बोले ये अंतर्यामी है बेबे बहन, और इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोग नहीं है, तेने के यू बाल्मीकि सा दिख है, इसके चरण पकड़ ले, पाँव धो के पी ले, जब अपना कल्याण चाहते हो ना तो और पाप का भागी होगी। तो साधु संत भक्तों को आपने भोजन करा दिया तो आपके ऊपर रहम किया इसने, रोटी खाने का तेने एहसान नहीं किया, और रोटी खवा के एहसान कर दिया, वो करा या ना करा तेरा फर्ज था, रोटी भोजन बना दिया, अब कैसे खाओ भोजन की महापुरुषों की, तेरा पाप और लग गया। एक काम कर, इसके चरण धो और पी, जब तुम्हारा काम बनेगा। उसके धूल भरे चरण धो के सुदर्शन के
और लोटे में डाल लिया उल्टाई, थाली में प्रांत में धो के। द्रौपदी ने आधा पी लिया ना, जब श्री कृष्ण जी ने कहा मुझे भी दे दो, बहन इसे महापुरुष का चरणामृत कहाँ मिले, सौभाग्य से मिलता है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। फिर कहते वो शंख ने डूंडा पाट दिया, स्वर्ग तक आवाज गई उस शंख की, पूरी पृथ्वी पर बाहर आ गई। तब उनका वो 3 ताप का दुख भी उस कबीर परमेश्वर से कटा। वो भूतों और प्रेतों का संकट भी कबीर परमात्मा के भोजन खाने से कटा। गरीबदास जी कहते तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते मिटे ना तुमरे तीनों तापम। बोलो सतगुरुदेव। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 करोड़ यज्ञ में आए, 88 सारे। 33 कोट यज्ञ में आए, 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता, वहां सुपच से शंख बजारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। तो पुणात्माओं, वही मंत्र आपके पास है जो सुदर्शन जी के पास थे। परिचन्न खोइयो ना कि आशीर्वाद बदुआ दे कर दुआ दे के अपने पैर में पंचर मत करियो। सतलोक जागिया गाड़ी तुम्हारी। बोलो सतगुरुदेव।